सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज हमारा अकाउंटिंग का चैप्टर जो आप लोगों ने आपके 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत उसको सुना रहेगा या देखा रहेगा, ठीक है। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशंस का हमारा जो पहला लेवल है फाउंडेशन, उसमें ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस है। आपको पहले का आता है नहीं आता है, आई डोंट केयर, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन आस्किंग कि यहाँ पे कितने लोगों को आ रहा है कितने लोगों को नहीं आ रहा है। वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, नो रट्टोफाई, नथिंग, कुछ नहीं। सिंपल एक उसको एक अकाउंटेंट या कोई भी कस्टमर या समझो फॉर एग्जांपल बैंक, अगर किसी को भी कुछ उसमें इस स्टेटमेंट का यूज़ होता है तो वो क्यों यूज़ होता है और किस तरह यूज़ होता है वो हम सबसे पहले देखना चाहते हैं। सबसे पहला सी, इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक हमारे लिए हमेशा एक कस्टोडियन जैसा काम करता है, जो बोलता है कि हमारा पैसा सेफ है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीएमसी बैंक, ठीक है, लेकिन जो बोलता है कि हमारा पैसा सेफ है, जो जिसका डेफिनेशन भी यही बोलता है कि डिमांड डिपॉजिट लेने वाला इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो किसी से भी, पब्लिक से, जनरली पब्लिक से क्या ले रहा है, डिमांड डिपॉजिट ले रहा है। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या कि भाई आप हमको दे दो, जब आपको चाहिए हम रिटर्न दे देंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं उसमें कंडीशन अप्लाई पीएमसी, पता नहीं उसमें अभी कैसा, अभी क्या हमारे गवर्नमेंट थोड़े बहुत कर लेते हैं कुछ चीज़ें, छोड़ो वो बात को। तो यहाँ पे हमको जो बेसिक चीज़ देखनी है, दैट इज what is बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड इन शॉर्ट BRS। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग देखेंगे बैंक, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सिक्योरिटी देता है कि आपका पैसा आपके घर में है तो वो वहाँ से बेटर सेफ बैंक में रहेगा, वो अच्छे से करेंगे। एज वेल एज हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो वो बैंकिंग सिस्टम हमारा प्रॉपर करेगा, क्योंकि बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए बैंकर्स बैंक है RBI, जो हमारे जो पॉलिसीज़ है वो बार बार रिव्यू करते हैं और नए पॉलिसीज़ बताते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठता है, MPC बैठते हैं एवरी क्वार्टर एंड दे गिव दी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो, दीज आर गिवन बाय RBI। मतलब इन शॉर्ट RBI प्रोवाइड फंड्स टू बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू कस्टमर्स, ठीक है। अभी कस्टमर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम ये सब सिस्टम में नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक्स का क्या काम है हम इसमें नहीं इंटरफेयर करेंगे, वो हमारे लिए इंटर लेवल में आएगा, बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स, हम उसमें पूरा इन एंड आउट पूरा बैंकिंग सिस्टम देखेंगे। अकाउंटिंग बेसिकली सिस्टम तो नहीं ज़्यादा दिखता, हम लोग अकाउंट्स में है तो अकाउंटिंग देखेंगे। लेकिन हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज रिकंसिलिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंसिलिएशन? रिकंसिलिएशन का हम लोग सिंपल फॉर्म बोलेंगे, टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। क्या है रिकंसिलिएशन हमारा? टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हमको दो चीजों में डिफरेंस क्या है ये निकालना है। मतलब ये सेक्शन हो गया हमारा रिकंसिलिएशन। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स अगर देते हैं अभी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, ठीक है, तो हमारे मन में शायद डर होगा और हमें टारगेट लेके चलेंगे 80, वी एंड अप 75। तो ये 5 का डिफरेंस क्यों है? टेल मी। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू फाइंड द डिफरेंस।
दैट इज रिकंसिलिएशन। उसी तरह से हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा, अभी हमारा एक स्टेटमेंट बनेगा, द थर्ड वर्ड इज स्टेटमेंट, द फर्स्ट वर्ड इज बैंक, सेकंड वर्ड इज रिकंसिलिएशन, थर्ड वन इज स्टेटमेंट। तो हमारा एक स्टेटमेंट बनेगा दैट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सर ये क्या है? अभी हम डील करेंगे नहीं बैंक से, हम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? हम डील करेंगे बैंक के साथ, तो हम कस्टमर, या हम लोग बोल देंगे हम मिस्टर एक्स, हम डील करेंगे बैंक के साथ। तो से फॉर एग्जांपल हमारा बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक का नाम ले सकते हैं, बैंक ए, बैंक ए, ठीक है। हम जाएंगे, पैसे डिपॉजिट करेंगे, उनसे पैसे विड्रॉ करेंगे। देयर विल बी डीलिंग बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एम आई राइट और रॉन्ग? एंड ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोनों रखेंगे, एम आई राइट और रॉन्ग? कस्टमर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगा तो उसके बुक्स में बनेगा बैंक अकाउंट, एम आई क्लियर? बैंक के बुक्स में बनेगा कस्टमर अकाउंट, एम आई क्लियर? ये दोनों के बुक्स में ट्रांजैक्शन तो एक ही है, बट इंडिविजुअली दोनों अपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बराबर। अब से फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट, कस्टमर के बुक्स में बैंक अकाउंट में दिख रहा है 42,000, समझ रहे हैं? कितना दिख रहा है? 42,000। मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल एट 11:20, बराबर, एट 11:20 इफ कस्टमर पूछेगा आपके बैंक में, समझो वो एंटिसिपेशन कर रहा है कि उसके पास 42,000 है, बराबर। अभी ऑब्वियस डिजिटल मार्केटिंग, बैंक डिजिटल है एंड वेरियस सोर्सेस है। उसने लास्ट मैसेज चेक किया, समझो फॉर एग्जांपल उसने लास्ट मैसेज चेक किया जो बैंक की तरफ से आया है कि बैंक के पास है 41,700। सो नाउ, एंड इट कैन बी एनीथिंग, क्या 42,000 के सामने 41,700 और 42,700, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैलेंसेस। सो हियर वी नो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैलेंस। दिस बैलेंस कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी 41,700, दिस कैन बी 42,000। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही ज्यादा रहेगा यही कम रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर कैन बी डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस आ गया 42,000 एंड 41,700। अब पता करना है कि डिफरेंस क्यों है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल चेक इसके बुक्स। अब इसके बुक्स मतलब जनरली कैश अकाउंट, आप सब्सिडरी बुक्स हमने सीखा है, वो शायद कैश बुक मेंटेन करना ज्यादा पसंद करेगा, रादर देन मेंटेनिंग अ कैश अकाउंट एंड अ बैंक अकाउंट, ही विल ड्रॉ अप अ 2 कॉलम कैश बुक। समझ में आ रहा है ना? सो दिस कैन बी टर्म्ड एज बैलेंस एज पर कैश बुक। ये 42,000 को किधर दिखा? कैश बुक में दिखा ना। कस्टमर के पास अगर बुक है, कस्टमर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना एक, तो वो तो कैश बुक ही रहेगा ना। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिख रहा है? 42,000। अब 47,000 ये हुआ बैलेंस एज पर पासबुक। एम आई क्लियर? दो एक जन से एक, समझो मैं मिस्टर सूरज के साथ ट्रांजैक्शन करता हूं, अगर मैं सूरज को पैसा दे रहा हूं तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, बैंक क्रेडिट होगा, उसके पास पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट होगा। एक लॉजिकल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बराबर ना, दोनों एंट्री कर रहे हैं। अब यहां पे हम लोगों को बैंक के साथ डील कर रहे हैं, तो बैंक अपने बुक्स में एंट्री करेगा और मैं अपने बुक्स में एंट्री करूंगा। कुछ भी होने दो, बैलेंस तो सेम होना चाहिए ना। बट नाउ देयर इज अ डिफरेंस 42,000 एंड 41,700। तो मैंने दोनों को क्लियर बोल दिया कि दैट इज नोन एज बैलेंस एज पर कैश बुक एंड दिस इज नोन एज बैलेंस एज पर पासबुक। सो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक किसको बोलते हैं? जो मतलब मेरे पास मैसेज, मैं अभी डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास मैसेज है, मैसेज के हिसाब से कितना आया? 41,700।
सो देयर इज अ डिफरेंस। ऐसा हो नहीं सकता क्या? हो सकता है। तो यू नीड टू प्रिपेयर BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये तीनों लाइंस का मतलब समझा, ये जो हमने यहां पे देखा था ये बैंक का मतलब समझा, उसका रिकंसिलिएशन सेकंड, और ये स्टेटमेंट का मतलब समझा। सो एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? तो बेसिक समझा, बैलेंस एज पर कैश बुक किसको बोलेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक किसको बोलेंगे। अभी एक और एग्जांपल दे देता हूं, एक और एग्जांपल दे, सिर्फ एक थोड़ा सा समझने के लिए, रिकंसिलिएशन को थोड़ा लाइट देने के लिए। आप सब समझो, फॉर एग्जांपल आई नीड टू प्रिपेयर 40 बेंचेस, I need to prepare, I need 40 benches. Example, I will call up the carpenter and I will ask him here, I need 40 benches. Sir, example, sir, 3 lakh rupees. I said, okay, done deal. And then he delivers after 25 days and says कि सर 3 लाख में नहीं हुआ सर, थोड़ा मटेरियल का कॉस्ट है ना सर, वो चाइना का माल एक बंद हो गया ना सर, ऐसा कुछ तो भी बोला रहेगा उसने, ठीक है ना, कुछ तो बोला उसने, और उसने बोला कि सर इट नाउ इट इज 3,10,000। सो देयर इज अ डिफरेंस, 3 लाख एंड 3,10,000, एंड आई नो उसने मुझे कुछ रीजन दिया है, ये इंपोर्ट करना था, ये अवेलेबल नहीं था, ये उधर से मंगाना पड़ा, ये आपको स्पेशल आइटम चाहिए था जो इधर नहीं था, वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आया, उसका ट्रांसपोर्टेशन। रिकंसिलिएशन कर रहा हूं मैं, बात समझा? वी नीड टू नो कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। व्हाई? बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका है? एग्जांपल, अभी आप पर्सनल ले लो, अभी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा बेटा, तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तो आपका फाइनल अकाउंट्स भी बनेगा। गेस करते हैं 31 मार्च को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने का टाइम आ गया है एंड बैलेंसेस सब खत्म कर रहे हैं, तो हमने हमारे कैश बुक में देखा 42,000 है और हमको पासबुक में दिखा 41,700 है, तो हमारे फाइनल अकाउंट्स में क्या रहेगा? मतलब हमारे फाइनल अकाउंट्स में हम लेंगे 41,700, मतलब अपने बुक्स को साइड में रखेंगे और किसी और के बुक्स का बैलेंस को इंपॉर्टेंस देंगे। भाई ऐसे लोग मुझे भी मिल जाए थोड़ा, बात समझाना। तो मैं 42,000 पे ही कॉन्सेंट्रेट करेगा ना। मैं समझो फॉर एग्जांपल, अगर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट सपोर्टिव स्टेटमेंट मेरा बैंक स्टेटमेंट है और मुझे अगर किधर से दिख रहा है कि बैंक में बैलेंस कम दिख रहा है 41,700, तो आई नो कि एक 300 रुपीज जो से फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, जो बैंक कल क्रेडिट करेगा, करके बैंक का बैलेंस 41,700 अभी दिख रहा है, वो कल सुबह 42,000 हो जाएगा जब बैंक वो सिस्टम में देख लेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर किया तो 300 रुपीज 1 दिन 2 दिन लग रहा है, उनको भी तो देखना है ना सब सिस्टम के हिसाब से जा रहा है कि नहीं। सो मेरे पास आई नो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, सो आई विल प्रिपेयर अ बीआरएस एंड आई विल से कि मेरे बुक्स के हिसाब से 42,000 है और बैंक से, तो दिस इज अ बीआरएस, दैट मीन्स दिस इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय कस्टमर नॉट बाय बैंक। व्हाई बैंक विल प्रिपेयर? अथॉरिटेटिव तो वही है ना, वो लोग तो अपना स्टेटमेंट, देखो हमारे पास नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ राइट नाउ ऑन संडे इफ आई गो एंड डिपॉजिट अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज, तो ऑफिस से तो कोई ना कोई जाएगा डिपॉजिट करने के लिए, तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? चेक जाने का एंट्री पास करेंगे ना, बैंक को देने का एंट्री पास करेंगे ना, तो हमारे बुक्स में क्या बन जाएगा? वो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया ऐसा हम लोग एंट्री कर देंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे, चेक 2 दिन पहले आया रहेगा समझो फॉर एग्जांपल। लेकिन बैंक तो तभी नहीं एंट्री पास करेगा ना, बैंक तो कब करेगा? जब उनको प्रॉपर सेटलमेंट मिलेगा सामने वाली के अकाउंट से। मतलब फॉर एग्जांपल, जब मेरे बैंक को फॉर एग्जांपल मुझे मिस्टर सूरज ने 10,000 रुपीज का चेक दिया, तो मैंने मेरे बुक्स में क्या कर दिया? बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, बराबर। अब बैंक के बुक्स में, आई रिपीट, बैंक कब एंट्री पास करेगा? वो तो सिर्फ चेक लेके रख देगा ना, वो जाएगा उस सूरज के अकाउंट बैंक के पास और बोलेगा कि उस सूरज के अकाउंट से 10,000 मुझे दे दो। फिर बैंक वो लेगा और मेरे अकाउंट में जब ट्रांसफर करेगा तब मुझे बोलेगा कि हाँ सर आपका 10,000 रुपया।
क्योंकि बैंक ने अगर मुझे तब भी के तब भी समझो अभी, हाँ आपका चेक है, हाँ ले लो 10,000 रुपए ले लो, ऐसा अगर कर दिया तो कल चल के वो चेक डिसऑनर या अकाउंट में पैसे नहीं आए तो बैंक का तो बात समझाना। इसी के लिए देयर इज अ डिफरेंस, देयर विल बी अ डिफरेंस। सो हमको बीआरएस में वो सारे डिफरेंसेस का बताना है, मतलब दिस इज अ कुछ नहीं, एक डिफरेंस फाइंड आउट स्टेटमेंट है, बराबर। अब डिफरेंस आने के हमारे पास दो रास्ते, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, टेक्निकली एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, और एक होता है अदर्स या नॉन टाइमिंग डिफरेंस, अदर्स। अब अदर्स में हो गया हमारे पास वापस दो, एक हो गया एरर्स और एक हो गया फ्रॉड। अब ये हमारे पास ऑब्वियसली हम इस पे बात नहीं करेंगे ना, समझा ना, तो वो हम लोग को तो क्या, हमको कोई नया ये करेगा, कुछ फ्रॉड करेगा तो कोई नया एक्ट आ जाएगा, बात समझा, तो वो छोड़ो, हम लोग को फ्रॉड के बारे में बात नहीं करेंगे। अब फ्रॉड के बारे में बात करने के लिए हमारा फाउंडेशन लेवल नहीं है, ठीक है ना। ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, वो सब आपको बाद में आप थोड़ा बहुत आइडिया दे दे आपको। हम लोग फ्रॉड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर। कितना अच्छा लगेगा ना, एक दिन सुबह आप उठे यार, आपके अकाउंट में 40,000 रिसीव्ड। अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बस इट कैन हैपन। से फॉर एग्जांपल आज के डेट में क्या मोबाइल ट्रांसफर है, कभी गलती से अगर हम, हाँ ऑब्वियसली इट इज, मोबाइल ट्रांसफर से एरर होने के चांसेस बहुत कम है। बैंक कभी गलती जनरली नहीं करता, बात समझे ना, बैंक कभी जनरली गलती नहीं करता, तो वो बहुत चांसेस कभी, बट हो सकता है यार, हम लोग ये नहीं, हम उसको नहीं, अनइंटेंशनली पैसा ट्रांसफर करने का था, ए को गलती से चला गया बी को। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइन किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने बोला मिस्टर ए को पैसा ट्रांसफर कर दो, स्टाफ ने मिस्टर ए के बदले में उसके दिमाग में किसी और का नाम था तो उसने वो देखा और उसने उसको ट्रांसफर कर दिया, फिर मैंने इसको नहीं भेजना था, इसको भेजना, तो वो हमारा एरर है ना। सो वी कैन वी कैन बी इन अ पोजिशन टू डिटेक्ट दोज एरर, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से हमारा एक डिटेक्शन भी हो जाता है कि हमारे बुक्स में थोड़ा गड़बड़ या कुछ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया चेक का, आप चेक डिपॉजिट करोगे, ठीक है, आप चेक डिपॉजिट करोगे, आप बैंक 1 दिन 2 दिन लेगा और फिर वो आपके बैंक में आएगा, मतलब आपके हिसाब से आपके पास तो 10,000 रुपये आने वाले हैं तो आपने एंट्री कर दिया, लेकिन बैंक जब तक आएगा ना तब तक एंट्री नहीं करेगा, तो देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ टाइमिंग। दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप 1 अप्रैल को उठे, आपके अकाउंट में 500 रुपीज मिले, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन योर बैंक अकाउंट एग्जांपल। तो बैंक ने आपको पैसा जो आपको पता भी नहीं है, तो ये अभी एरर भी नहीं बोलेंगे, टाइमिंग, बस हमको पता नहीं है, मैं मतलब बोल सकते इसको कि ये अदर्स में चला गया कि हमको वी डोंट नो, इल इन्फॉर्म, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी ऑनलाइन फीस आ जाता है, अभी एग्जांपल अभी कैसा, अभी ऑनलाइन फीस आ जाता है, तो जो स्टूडेंट जब पैसे फीस ट्रांसफर करता है, एग्जांपल फीस ट्रांसफर करता है, तो फिर वो उधर थोड़ी लिखाएगा कि नरेशन में बहुत लोग लिख देते हैं या उसमें लिख देते हैं कि सो एंड सो स्टूडेंट है और ये, लेकिन उसको अलग से एक अलग से मैसेज, कुछ ना कुछ एक अपडेट, ये ईमेल कुछ करना पड़ रहा है ना उसको कि ये हमारा पैसा है, हमने ट्रांसफर किया। नहीं तो आके इमेजिन करो ना, अगर बैंक में आ गया, समझो 5,000 रुपीज रिसीव्ड, और यहाँ पे 2 जन आके खड़े हो गए कि मेरा है, तो इसके लिए जब तक कंफर्मेशन नहीं आता सामने से कि किसने ट्रांसफर किया, तब तक उसका रिसीट जनरेट नहीं हो सकता। तो जब तक नहीं आता है, से फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने कर दिया ट्रांसफर, बोला क्या उसको तो मालूम ही रहेंगे, अभी उनको थोड़ी पता है यहाँ पे कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं या सब ट्रांसफर करते हैं, तो कभी एरर तरीके से हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को वजह से हमारे पास टाइमिंग डिफरेंस होता है, बाकी और कुछ नहीं। पैसे मिलेंगे, पैसे आएंगे, देयर कैन बी टाइमिंग। मैंने एक चेक दिया, फॉर एग्जांपल सैटरडे को मैंने एक चेक दिया, वो सामने वाले ने डिपॉजिट नहीं किया, मेरे पास मैंने बैंक तो क्रेडिट कर दिया कि पैसा चला गया, लेकिन वो डिपॉजिट करने के लिए अभी उसको 2-3 दिन लगेगा। सो दीज आर ऑल डिफरेंसेस, दीज आर द रीजंस व्हाई देयर कैन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मैंने बोला LIC प्रीमियम भर दो, मैंने एक बैंक को, अभी से फॉर एग्जांपल हर मंथ मुझे LIC प्रीमियम भरना पड़ता है, तो मैंने व्हाट आई सेड टू बैंक इज, बैंक आप ये डेट में ये पेमेंट कर दो, तो बैंक ये डेट में पेमेंट करता है। हम भूल सकते हैं, वो हमारा एरर हो सकता है,
हम एंट्री कर देंगे। बात समझा? तो देयर आर डिफरेंसेस which can be termed as timing difference or error because of such things, detect and everything. अभी इसको सॉल्व करने के लिए सर कैसा है, मैं आपको बोलूंगा, आपके पास दो मेथड है, एक रेक्टिफाई करो, दूसरा एक्चुअली उसको अकाउंटिंग की तरह समझो, मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको बीआरएस बनाना है, दैट इज आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अब ये कभी का बनाने का है, ये किसी एक पर्टिकुलर डेट में बनेगा कि मंथ का बनेगा? हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर डेट का बनेगा। इट इज ऑलवेज एक पर्टिकुलर डेट का, एक पर्टिकुलर दिन का बनेगा। फॉर एग्जांपल 31 मार्च कि 31 मार्च को जब मैं बैलेंस देख रहा हूं तभी देयर इज अ डिफरेंस। मैं 31 दिसंबर को जब बैलेंस देख रहा हूं तभी देयर इज अ डिफरेंस। मैं 30th ऑफ अक्टूबर नवंबर देखूंगा तभी देयर इज अ डिफरेंस। तो ये उस दिन का बनेगा, बट कब से, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। मैं हर महीने का बैलेंस टैली करता हूं, तो फॉर एग्जांपल जनवरी महीने में बिजनेस, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि सब कुछ बराबर है। कैश बुक में दिख रहा है कि 5,000 का बैलेंस है और पासबुक में दिख रहा है कि 5,000 का बैलेंस है जनवरी महीने के 1 तारीख को, ठीक है। फरवरी महीने में हमको दिख रहा है कैश बुक में बैलेंस बढ़ के 7,500 हो गया, लेकिन पासबुक में बैलेंस कितना हो गया? 7,000। बात समझा? तो रिकंसिलिएशन जनवरी का बनेगा कि फरवरी का बनेगा? तो फरवरी महीने का, अगर समझो जनवरी 1 है और ये फरवरी 1 है, अब कभी का बनेगा? 1 फेब, मतलब वो जैन से फेब का बनेगा ना। और अगर मैं इसको जैन 31 और फेब 28 कर दूं तो ये फरवरी महीने का बनेगा। स्टार्ट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंट हो गया, तो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस कि कैश बुक में 7,500 है और पासबुक में 7,000 है, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? तब हमको मालूम पड़ा कि यस, हमारे पास एक 500 रुपीज का चेक रिसीव हुआ था। आई रिपीट, हमारे पास एक 500 रुपीज का चेक रिसीव हुआ था जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया, मतलब डिफरेंस हमको पता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल बैलेंस एज पर कैश बुक मैंने किया तो 7,500 बराबर, और बैलेंस एज पर पासबुक मेरा कितना है? 7,000 बराबर। और मुझे से फॉर एग्जांपल डिफरेंस का रीजन मिल गया। आई रिपीट, मुझे फॉर एग्जांपल कि डिफरेंस का रीजन मिल गया, तो मैं बोलूंगा ओके, दिस इज बिकॉज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, दैट इज क्लियर्ड बाय बैंक। आएंगे ये सब वर्ड्स में आएंगे हम लोग अभी। तो 500 तो हो गया ना 7,000। एट द सेम टाइम BRS इज ऑल्सो ड्रॉन टू फाइंड आउट द बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया बैलेंस एज पर कैश बुक और आपको BRS के आइटम्स दे दिए और बोला कि फाइंड द बैलेंस एज पर पासबुक। कुछ समझा? आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया और बोला कि आप बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड करो, तो आपने सारा रिकंसिलिएशन कर लिया, प्लस माइनस कर लिया, जो फाइनल आया दैट विल बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्वेश्चन में आपके पेपर में, ठीक है, नवंबर में जब 22 में जब पेपर लिखोगे आप लोग, तभी हो सकता है कि फाइंड दी बैलेंस भी पूछे, ठीक है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, इट्स वन एंड द सेम। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट? अवेयर ऑफ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 7,500 प्लस 500 is 7,000, सॉरी, माइनस, am I right? अब यही चीज को, मतलब इट इज ऑलवेज ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, A माइनस B इज इक्वल टू C। दिस मीन्स C प्लस B शुड बी इक्वल टू A। Am I right? Am I right? मतलब it can be 7,000 plus 500, 7,500। ध्यान से देखो,
दोनों रिकंसिलिएशन है, दोनों रिकंसिलिएशन है। आप ऐसा देखो, कोई गलत नहीं है, बात समझा? दैट मीन्स व्हाट? स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग पॉइंट 7,500 अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आप माइनस करके पासबुक में आ रहे हो। वापस बोल रहा हूं, बाहर मत करो, ऐसा माइनस करके नहीं है, वो माइनस प्लस भी हो सकता है ना। मतलब अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट इंटरचेंज हो जाता है तो बीच वाला पॉइंट ऑपोजिट हो जाता है, बराबर। तो गाइस हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम हमेशा राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड क्यों? मैं राइटी हूं इसके लिए, आपको लेना जो वो ले सकते हैं। तो जनरली सब यहाँ पे राइटी है करके, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग हमेशा राइट हैंड लेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? यू गेटिंग माय पॉइंट? छोटा सा क्रक्स दे देता हूं, समझो ध्यान से। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट राइट हैंड है तो क्या है ये? बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड क्या होगा? दोनों बैलेंस सेम है, दोनों बैलेंस में डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस है, तो आपको सिर्फ वो शो ऑफ हैंड से यूज करके सॉल्व करना है। कैसे? 7,500 बैलेंस एज पर कैश बुक है, मतलब मैंने मेरे कैश बुक में जब चेक डिपॉजिट किया तब पैसा आ गया, ऐसा एंट्री पास किया, बराबर। मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, जो नॉर्मल था इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। पासबुक में अभी तक एंट्री हुआ, आया पैसा, तो पासबुक वैसे का वैसे ही है, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट राइट हैंड है ना, तो मैं एडजस्टमेंट जो भी करना है वो राइट हैंड में ही करूंगा। तो मेरा ये सिचुएशन है। अब मैं दोनों को बैलेंस करने के लिए मेरे पास दो रास्ता है, या तो इसको ऊपर लेके जाओ तो इक्वल हो गए, एम आई राइट? या तो इसको नीचे लेके आओ तो इक्वल हो गए। मैं हमेशा राइट हैंड, स्टार्टिंग पॉइंट है तो राइट हैंड में ही करूंगा, तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो देखो पहला वाला लेस हुआ, दिख रहा है ये। अब हम लोग बैलेंस चेंज कर देते ना, राइट हैंड को क्या करते? बैलेंस एज पर पासबुक राइट हैंड हो गया। अभी सेकेंड सिचुएशन में हम पूरा सम सॉल्व करेंगे, ये सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, आगे काम आएगा। डेबिट क्रेडिट सब राइट। अभी हमारा बैलेंस क्या है ये? तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस क्या है? अब जब चेक डिपॉजिट किया तो मैंने मेरा कैश बुक बढ़ाया कि पासबुक बढ़ाया? कैश बुक बढ़ गया, पासबुक वैसे का वैसे ही है। चेंजेस कहां पे करना है? राइट हैंड में, जो अभी पासबुक है। इट कैन चेंज ना, तो इट इज ऑलवेज राइट हैंड, नॉट पासबुक, वो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। तो इट इज राइट हैंड में क्या करूंगा? ऐड हो जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ अकाउंटिंग का बेसिक्स के लॉजिक्स के हिसाब से। अब जरा देखते हैं डेबिट क्रेडिट के हिसाब से, ठीक है। पहला बात करते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर गाइस, कैश बुक कस्टमर के पास, हमारे पास ही है, तो हमारे लिए तो सिंपल है। हमारे लिए तो सिंपल है, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा गया तो बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ तो डेबिट, बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट, बराबर। मतलब मेरे बुक्स में अगर मैं बैंक अकाउंट बनाता हूं, बराबर, तो 500 आए, 400 आए, 600 आए और 300 गए, फॉर एग्जाम्पल। दैट मीन्स मेरे पास पैसे है कि नहीं है? है ना। टोटल मुझे 1500 आए, 500 हमारे पास आया 400 से, फॉर एग्जाम्पल, एंड 600, तो 1500 टोटल हमारे पास। ये हमारा डेबिट साइड और हमारा क्रेडिट साइड दिख रहा है। पहला 1500 आया, 1500 का टोटल मैंने दोनों बाजू लिखा और मुझे यहां पे बैलेंसिंग फिगर 1200 दिख रहा है। एम आई राइट?
एम आई राइट? फर्स्ट पॉइंट जो सबको मैं बताना चाहता हूं, बेटा देखो जरा ध्यान से, ये बैंक अकाउंट है, कस्टमर के बुक्स में बैंक का अकाउंट, कस्टमर का कैश अकाउंट का रिकंसिलिएशन बन ही नहीं सकता। कस्टमर के बुक्स में बैंक का अकाउंट और बैंक के बुक में कस्टमर का अकाउंट, इनमें डिफरेंस होता है। समझ रहा है? एकदम बेसिक से बात कर रहा हूं। जरूरी है, दो मार्क के एमसीक्यूज पूछते कि बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, नहीं, बीआरएस इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, तो 1200 है। अभी ऑब्वियस है, मुझे अगर पूछा गया कि ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, सो द आंसर इज ऑब्वियसली डेबिट, क्योंकि डेबिट हमारा ज्यादा है। एम आई क्लियर? मतलब कैश बुक में, कैश बुक को हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा ना? समझा? कैश बुक को हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? अच्छा, कैश बुक को हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। मतलब ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल। अच्छी है ना, राइट है ना, हमारे पास पैसा उतना है। वही अगर कैश बुक को कौन सा बैलेंस आता है? क्रेडिट बैलेंस आता है, तो क्या वो बन जाएगा? ये सबको समझा? ये सबको समझा? एनी डाउट? कैश बुक को अगर यहां पे हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो कौन सा बैलेंस होगा? अनफेवरेबल। अभी अनफेवरेबल बैलेंस कस्टमर के बुक्स में बैंक के अकाउंट को आ सकता है क्या? हाँ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसने ली है तो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। ऑब्वियसली 9 out of 10 टाइम्स बैंक्स सामने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेगा, या तो क्रेडिबिलिटी, उसका क्रेडिबिलिटी अच्छा है तो उसको सामने से देगा कि तुम विड्रॉ कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसे कम रहेंगे उससे ज्यादा। एंड आई होप सबको मालूम है ओवरड्राफ्ट क्या होता है, राइट? तो अगर ये दिख रहा है मतलब क्या हो गया? हमारा बैंक अकाउंट में देयर इज एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक भी बोल सकता हूं ना मैं? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इसको मैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक भी बोल सकता हूं। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? पक्का? आगे बढ़ू? ओके, अब बात करते हैं पासबुक की। अब बात करते हैं पासबुक की। पासबुक कभी तुमने तुम्हारे डैडी का या डैडी के बिजनेस का या तुम्हारे बिजनेस का पासबुक देखा है कभी? गलती से तुम्हारे हाथ में है, गलती से या जानबूझ के वॉटेवर आया तुम्हारे हाथ में, तो तुमको उधर दिखा रहेगा ना 10,000 CR, मतलब 10,000 करोड़। अरे यही तो सिखाया ना यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, अनफेवरेबल हो गया ये तो। हाँ, तो यहाँ पे देखो, कैश बुक में बैंक का मतलब हमारे कैश बुक में बैंक अकाउंट और बैंक के बुक्स में हमारा अकाउंट। यस, कस्टमर के बुक्स में बैंक का अकाउंट बराबर बैंक के बुक में ऑपोजिट मिरर इमेज बनेगा ना, वो डेबिट करेगा तो ये क्रेडिट करेगा। बात समझा? तो इसी के लिए आपने जब CR देखा रहेगा तो दैट इज फेवरेबल बैलेंस। समझा? कैसे? एक छोटा सा एक ही एग्जांपल लेंगे सिर्फ टेम्पररी समझने के लिए। मैं यहां से गया और बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो मेरे पास से बैंक क्या हो गया? क्रेडिट बराबर। अब बैंक क्रेडिट हो गया मतलब बैंक के पास आया ना, बैंक के बुक्स में मेरे से आया। फर्क समझा? तो ऑपोजिट हुआ ना वो।
इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा बैंक का बुक्स जो रहेगा वो हमेशा याद रखने का, उधर इसको निकाल देता हूं मैं, बैलेंस एज पर पासबुक आपको दिखेगा तो इट विल बी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, विच इज फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? हमारे लिए फेवरेबल है, हम हमारा ही देखेंगे ना। और बैलेंस एज पर पासबुक, अगर कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, तो वो क्या हो गया? अनफेवरेबल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब ऐसा कॉलम, एक समरी चार्ट बना देता हूं, आपको कभी भी गलती से पढ़ाई करने बैठे तो काम आएगा। अभी तो ऐसे ही बोलना पड़ता है ना, सुन रहा हूं मैं, एक पेरेंट्स मीटिंग में सुन रहा हूं, लास्ट कब पढ़ाई किया था पूछो, ऐसे सब हमारे स्टाफ को बोल रहे हैं तुमको पूछने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे समझो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं फेवरेबल अनफेवरेबल, ठीक है। कैश बुक, बैंक। कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस? अनफेवरेबल मतलब? बैंक में फेवरेबल मतलब? अनफेवरेबल मतलब? समझा? 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 एनी डाउट? पक्का? प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं कि कैसे कोई बीआरएस बनाता है। एक ही सम देखेंगे, ऐसा हम ही खुद उसको बनाएंगे, हम खुद ही उसका बीआरएस बना के खत्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक प्रैक्टिकल सिनेरियो। फिर इसके बाद आप सम्स कोई भी उठाओ, आपको सब आएगा, ये बात की मेरी गारंटी। ध्यान से सुनना, क्या होता है मालूम है क्या? से फॉर एग्जाम्पल अभी नवंबर महीने का मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया। नवंबर महीने का मैंने क्या किया? बैंक अकाउंट ओपन किया। 800 400 300 700, दिस आर ऑल एग्जाम्पल लिखे से कर रहा हूं मैं। सो हमारा हो गया ये 2200 बराबर। रैंडम एग्जाम्पल चल रहा है, ये हो गया हमारा 1700 का बैलेंस। कौन सा बैलेंस है ये? बैलेंस एज पर, हाँ बैलेंस एज पर। अब कौन सा बैलेंस है कैश बुक का? सो बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस कितना है प्रॉपर? 1700। फेवरेबल है अनफेवरेबल है? तो ये अभी ये देख के समझ गया सबको? ठीक है, समझो पासबुक हम लोग निकाल रहे हैं, समझो पासबुक बनाते हैं। तो उधर दिया है सूरज डिपॉजिट विड्रॉवल बैलेंस, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 800 700 300 और 300, समझो इतना ही दिख रहा है। 1800 आया और 300 गया, तो समझो अभी कैसा, इधर 800 बैलेंस है, इधर 8 7 1500 बैलेंस है। 800 1500 1800 1500, तो मतलब आपका बैलेंस कितना दिख रहा है? बैंक स्टेटमेंट घर पे जाके देख लेना, ऐसे ही दिखेगा आपको। सर आपने कुछ लिखा नहीं है, हाँ हाँ रुक। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर एंड दिस इज बैलेंस एज पर।
अगर मैं सेम का सेम लिखूं तो बीआरएस बनेगा ही नहीं ना, आपने को बीआरएस बनाना है। समझा ना, अभी समझा? तो जब समझो फॉर एग्जांपल मैं नवंबर मंथ का कैश बुक ये वाला ऐसा हाथ में लिया और ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, तो मैं जब देख रहा हूं अरे 1700 1500, तो मेरे बुक दिमाग में आएगा ना कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। एम आई क्लियर? प्रैक्टिकली यही होता है, कोई भी बड़े से बड़ा कंपनी भी रहने दो, वो कैश बुक देखेगा और पासबुक देखेगा, उसमें बैलेंस में डिफरेंस है क्या तो ही बीआरएस बनाएगा ना। तुमको सम सिंपल करने के लिए इतना बड़ा झाम नहीं देते, इतना बड़ा ताम झाम नहीं देखते, वो सीधा बोल देते कि ये। समझा तुम्हारा सम ऐसा क्यों आता है? मुझे लगा तो किधर मैं ऑनलाइन बैठ गया वापस, ऐसे मुंडे हिला सिर्फ। यार गए वो दिन, मत वापस लाओ मेरे को, वो तो गया, फ्रस्ट्रेट हो गए सब लोग। समझा ये? तो ना ये दो आपको ऐसे बड़े बड़े सम्स नहीं देंगे, दो आपको नहीं देंगे, समझे ना। इंस्टीट्यूट देता है कभी समझो किसी को टेस्ट करने का तो देगा, पेपर में देगा तो देगा, लेकिन जनरली आपको क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल क्या कि ये जो डिविडेंड मिला है 400 रुपए का, एक्चुअली ऐसा हो तो नहीं सकता, बैंक ने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया ऐसा नहीं हो सकता ना, बट मैं आपको ना रैंडम एग्जांपल बनाया तो मैंने 400 का एंट्री नहीं किया, ऐसा होगा। बात समझा कि तुम तो आपको स्टेटमेंट देंगे कि बैंक हैज नॉट येट रिसीव्ड या कुछ भी ऐसा कुछ, तो भी आपके पास से फॉर एग्जांपल कंपनी की तरफ से डायरेक्ट आपके पास चेक आया जो आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो आपके पास आगे करके 400 का एंट्री कर दिया, लेकिन बैंक के पास अभी तक आया नहीं है ना बेटा, तो आपको नीचे बोलते हैं ऐसा, तो आपको स्टेटमेंट में देते हैं। अभी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैलेंसेस, एम आई क्लियर? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैलेंसेस। नाउ आई हैव टू प्रिपेयर व्हाट वी कॉल एज बीआरएस। पर्टिकुलर्स हम लोग रुपीस करके स्टेटमेंट है ना, तो बना देते हैं। पहला क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? बैलेंस एज पर क्या लू, अपने मन में जो आएगा वो ले सकते हैं ना, क्योंकि हमको मालूम है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो सी माइनस बी विल बी इक्वल टू ए, तो जो हमको लेना हम ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, और एंड कहां पे करेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। बात समझा? कैश बुक का बैलेंस 1700 है और पासबुक का बैलेंस 1500 है। यही सब में दूसरा भी कर देते, बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करता हूं विच इज नोन एज 1500, और एंड कहां पे करता हूं? बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना? 1700। ठीक है, समझा हमारा एग्जांपल? हम ऐसे ही रैंडम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, बाद में सम शीट्स का सम्स ओपन करेंगे, अपने को आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सिर्फ थोड़ा समझना पड़ता है उसको, ऑब्वियसली इतना सिंपल भी नहीं होगा वो, बट क्या है अकाउंटिंग में बोलो, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक का, अकाउंट्स में कोर समझेंगे ना तो सब कर सकते हो। वो कोर समझता नहीं है ना, तुम सम सॉल्व करने जाते हो तो गड़बड़ होता है। ठीक है, तो कभी भी कोर समझो। तो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि ऐसे पेंसिल या पेन लेते हैं, अच्छा डिफरेंस है दोनों में, हाँ चलो निकालते डिफरेंस। सूरत से 800 रुपया आया, उसका एंट्री हुआ क्या बैंक में? हाँ हुआ। 700 रुपया उसका एंट्री हुआ क्या? हाँ हुआ। 300 रुपया उसका एंट्री हुआ क्या? हाँ हुआ। 400 रुपया आया, उसका एंट्री हुआ क्या? अनटिक। कुछ समझा? गड़बड़ करेंगे। कुछ समझा क्या हुआ? ये क्या हुआ? अनटिक।
मेरा वो टिक नहीं किया मैंने क्योंकि मुझे सामने दिखा नहीं। उसी तरह से मेरे पास एमआई से 300 रुपीज मैंने पेमेंट किया, वो एमआई का 300 दिख रहा है लेकिन 200 का पेमेंट। तो सेम मंथ में, आई रिपीट, सेम मंथ का जब मैं, आई रिपीट, सेम मंथ का जब मैं कैशबुक और पासबुक को कंपेयर कर रहा हूं तो जो टिक हो गए हैं मतलब वो ट्रांजैक्शन दोनों जगह पे कंप्लीट हुए हैं, तो उनका बीआरएस में नहीं आएगा कुछ भी, जो अनटिक है वही बीआरएस में आएगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? पक्का? अब बात करते अनटिक आइटम्स का। तो कोई भी पहले लो, बैंक लो या पासबुक लो, कोई भी पहले लो, बैंक लो या पासबुक लो। तो बैंक, $400 है, मतलब बैंक में आया 400, पासबुक में नहीं है, मतलब कैशबुक का बैलेंस 400 से बढ़ गया है, पासबुक वैसे का वैसे ही है। एम आई क्लियर? ध्यान से सुनो, बैलेंस एज पर कैशबुक से स्टार्ट करते, राइट हैंड स्टार्टिंग पॉइंट है ना ये मेरा, तो राइट हैंड, और ये बैलेंस एज पर कैशबुक का बैलेंस मैंने क्या किया, 400 से बढ़ गया, पासबुक वैसे का वैसे ही है, क्या करूं, चेंजेस जो करना है वो कहां पे करूंगा मैं, सबको समझा? तो मेरा क्या हो जाएगा, ये लेस कितना, समझा? तो इसका मैंने सॉल्व कर दिया। अब एक्सपेंस के बारे में बात करते, 200, अब कैशबुक का बैलेंस 200 एक्सपेंस है, तो मेरा कैशबुक का बैलेंस 200 की वजह से क्या हो गया, कम हो गया, पासबुक वैसे का वैसे ही है, क्या करूं, तो मैं ऐड के कॉलम में 200 लिख देता हूं, ऐसे कुछ। अभी ऑब्वियसली मेरा ये एक इलस्ट्रेटिव, एक एग्जाम्पल है, तो यहां पे समझो इन सबका टोटल मतलब एक ही आइटम है 400 और ये एक ही आइटम है 200, तो 1700 प्लस 400 माइनस 200, 1700 माइनस 400 प्लस 200, बात समझा, बात समझा, समझा? यही चीज पासबुक से करते, बराबर। अब पहला 400 रुपीज जो जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक राइट हैंड है अभी, यानी बैंक का बैलेंस बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया ना, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, यानी कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक वैसे का वैसे ही है, क्या करूं, तो यहां पे होता है ऐड 400। एम आई क्लियर? और पेमेंट किया तो कैशबुक का बैलेंस, कैशबुक अभी ये है, पासबुक वैसे का वैसे ही है, क्या करूं, अगेन आप देखोगे टोटल किया 400 ऐड 200 माइनस, मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी लो ना बेटा, अनलेस एंड अनटिल आपको एग्जाम में स्टार्ट फ्रॉम पासबुक ऐसा क्लियरली बोला है, तब तक आप पासबुक से स्टार्ट मत करो, जनरली कैशबुक से ही स्टार्ट करो, थोड़ा सिंपल पड़ता है। अनलेस एंड अनटिल तुमको कैशबुक का बैलेंस हमें दिया ही नहीं यार, बोला फाइंड करो, तो स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक गड़बड़ हो जाएगा ना, बात समझा? तो सारे ऑप्शंस आपके पास है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐड ऐड माइनस 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 ऐड, वो सब में मत पढ़ो, वो बाहर करवाएंगे, वो मत नहीं करना अपने को। मॉड्यूल में भी आप पढ़ोगे, एक बार देख लोगे सारी चीजें, ये हमारे शीट्स में भी पूरा का पूरा कंटेंट दिया हुआ है, आपके पास है, ठीक है, ये पूरा आप एक बार कभी भी पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे तो पढ़ लेना, बात की बात है वो। सर एक बात तो समझ गया कि ये लॉजिकली सही है, लेकिन अगर समझो ओवरड्राफ्ट रहेगा तो, अरे ओवरड्राफ्ट होने दो, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस होने दो, सुनाई दे रहा सबको, फेवरेबल बैलेंस होने दो, अनफेवरेबल बैलेंस होने दो, ये मेथड ऐसे ही रखो। कैसे कैसे, समझो तुम्हारा बैलेंस एज पर कैशबुक है
-1700, तो तुम बैलेंस एज पर कैश बुक ही लिखो। अब अकाउंट्स में ब्रैकेट्स के अंदर फिगर है, मीन्स वो माइनस है, बराबर। सॉल्व करने के टाइम पे सर ओवरड्राफ्ट है, क्या करने का? अरे कुछ नहीं करने का, वो लिखने के टाइम पे ओवरड्राफ्ट समझ। जब तू ये सॉल्व करेगा ना, कुछ नहीं सोचने का, नॉर्मल ही सोचो। अब 400 रुपया बैंक में आया, कैश में आया, कैश बुक में आया, 400 रुपया कैश बुक में रिकॉर्ड किया ना हम लोगों ने, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक वैसे का वैसे ही है, तो क्या करेंगे? लेस। वो देखो लेस 400। तुम ये मत सोचो कि वो ओवरड्राफ्ट है, वो लिखने के टाइम पे सिर्फ ओवरड्राफ्ट है, अदरवाइज वो नॉर्मल बैलेंस ही है। बात समझा? 200 रुपए का मैंने कैश, मेरा कैश बुक पेमेंट हुआ है तो कैश गया, मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। क्या करना पड़ेगा? ऐड। दिख रहा है? ऐड। अब 1700 माइनस 400 माइनस, तो 1700 माइनस -400 -2100। कैलसी कर सकते हो? कैलसी कर सकते हो ना? 1700 माइनस का साइन दबा दोगे तो वापस -400 करोगे तो 2100 आएगा, प्लस 200 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? -1900। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो जो भी आपका बैलेंस आएगा वो 1900। बात समझा? ऑब्वियस है ना, वो अगर मैं ये ऐसा फिगर चेंज करूंगा तो सम भी चेंज करना पड़ेगा, मैंने सम को छोड़ दिया। आपको कभी नहीं देखने का है कि वो 700 प्लस 200 माइनस 300, ये जो है ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। अब ये माइनस हो या प्लस हो, आपको क्या, आपको -700, अगर समझो ये -700 है तो ये क्या है? +200। -700 प्लस 200 कितना हुआ? -500 -300, आपको आंसर प्रॉपर मिलेगा। बात समझा? मतलब कुछ भी होने दो, हम सख्त, हम हमारे वाले बेसिक फॉर्मूला से, बेसिक तरीके से ही करेंगे। कुछ भी होने दो, बैंक ओवरड्राफ्ट होने दो, नॉर्मल फेवरेबल बैलेंस होने दो, कुछ भी होने दो। ऑब्वियस है हम लोग डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, या डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। सर नहीं समझा आपने क्या बोला? देखो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं यहां पे, अब जरा ध्यान से सुनो। हम हमेशा यहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस है ये? बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा बैलेंस है ये? प्रॉपर। साथ ही साथ फेवरेबल, फेवरेबल सिर्फ लिख देंगे यार, वो हमारे लिए बेसिक्स, हमारा बेसिक्स अच्छा करेगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं। इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसा कुछ भी, बराबर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे होंगे? On comparing the cash book, practical question देखते हैं एक। On comparing the cash book of Mr. Rahul with the bank passbook, the following discrepancies were noted. तो कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया, differences were noted. Out of 20,500 paid in cash and by checks, टोटल कितना डिपॉजिट किया है? 20,500। कैसे डिपॉजिट किया है? कैश में एंड इनटू द बैंक ऑन 27th March। चेक अमाउंटिंग टू 7,500 वर कलेक्टेड ऑन, अब ऑब्वियसली ना मार्च है तो मार्च एंड का ही बनेगा, तो 31 मार्च तक क्या बोला है कि टोटल हम लेके गए थे 20,500। अभी देखो मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूं, और मैं सॉल्व मतलब मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आप उसको सॉल्व करोगे, मैं उसको एनालिसिस कर रहा हूं। देखो टोटल गए थे 20,500, बराबर उसमें से 7,500 6 अप्रैल ना, 7 अप्रैल को क्लियर हुए,
हम बना रहे 31 मार्च को, यानी 31 मार्च तक कितने क्लियर होंगे, हुए रहेंगे? 13,000 के चेक क्लियर हुए रहेंगे। 13,000 के चेक क्लियर हुए रहेंगे तो 7,500 नेक्स्ट मंथ में गया। अब जरा मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, वो टिक वाला मतलब 13,000 का प्रॉपर है ना दोनों जगह पे, 7,500 एक जगह पे, मतलब कहां पे? कैश बुक में है, पासबुक में अभी तक क्लियर कुछ समझा? अब ये टोटल है 20,500 बराबर बराबर, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। अरे बराबर क्या? ये डिफरेंस गया अप्रैल महीने का और ये डिफरेंस गया बराबर। कौन से डिफरेंस को हम लोग बीआरएस में लेंगे? अप्रैल का, क्योंकि ये डिफरेंस तो टिक हो गया ना, तो बीआरएस में सिर्फ इसको जगह मिलेगा। समझा? एकदम बेसिक तरीके से समझा? पक्का? यानी 7,500 डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बराबर। कुछ समझा? मैं गया 20,500 डिपॉजिट किया, 7,500 नेक्स्ट मंथ हुआ। हाँ, तो नेक्स्ट मंथ हुआ ना, ये मंथ में नहीं हुआ, यानी पासबुक में ये मंथ में एंट्री नहीं हुआ है। कैश बुक के ये मंथ में तो एंट्री तो हुआ ही है ना, टोटल कैश बुक में तो पूरा एंट्री हुआ है ना हमारा। कैश बुक में मार्च महीने में पूरा एंट्री हुआ है, कैश बुक के पासबुक के मार्च महीने में ये हुआ है और अप्रैल महीने में ये हुआ है। तो बीआरएस तो अप्रैल का बनेगा, अप्रैल के पॉइंट्स का बनेगा, अनटिक आइटम्स का बनेगा। समझा? समझा कुछ? पक्का? थोड़ा सा और एक बार तुमको बता देता हूं। 13,000 है कैश बुक में एंट्री, पासबुक में एंट्री 13,000, कैश बुक में 7,500 का एंट्री है, पासबुक में 7,500 का है, ऐसे मिला के 20,500 टोटल अमाउंट होता है ना बेटा। अभी 13,000 ये मार्च महीने में हुआ है, 7,500 ये मार्च महीने में, ये भी मार्च महीने में हुआ है, लेकिन ये 7,500 कभी हुआ? बात समझा? यानी मार्च महीने में तो ये दोनों टिक हो गए, लेकिन अप्रैल महीने मार्च महीने में 7,500 का टिक करने के लिए था ही नहीं ना, तो बीआरएस में मेरे को जगह 7,500 को देना पड़ेगा। समझा? अब हाँ, प्रिपेयर अ बीआरएस ऑन द इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन, तो दिया कौन सा है? बैलेंस एज पर, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा? बैलेंस एज पर, हाँ, तो कैश बुक राइट हैंड। समझा? अब बताओ इस ट्रांजैक्शन का क्या करेंगे? कैश बुक में तो हमारा बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में नहीं बढ़ा, क्या करेंगे? कितने से? सबको समझा? सबको समझा? ये इतना सिंपल है बीआरएस। अब मैं बोलता हूं ना आपको, अगर वो लोग ऐसा माइनस भी बोलते थे ना, तो भी मैं बोलता था हाँ ठीक है, और सॉल्व ऐसे ही करता था जैसे पॉजिटिव का किया। लिखने के टाइम पे ब्रैकेट लिखना नहीं भूलना। इन्हें तो गए फिर। समझे? नेक्स्ट, check and cash amounting to 4,800 were deposited into bank on 26th March, but credit was given for 3,800 only. 4,800 डिपॉजिट किया, जो भी ये किया, बराबर। क्रेडिट उसका अब तक 3,800 का ही आया, मतलब बीआरएस में 4,800, 3,800 की कोई और फिगर, कोई और फिगर, दैट अगर और फिगर इज, क्योंकि वो टिक नहीं हुआ है ना, तो बीआरएस में 1,500 का। अब हमने क्या किया? चेक एंड कैश वॉज डिपॉजिटेड, यानी कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ है? पासबुक क्या करूं?
कितना? सबको समझा? आगे बढ़ू। आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू 7,800 ड्रॉन ऑन 26 मार्च। चेक ड्रॉन मतलब साइन किया है, पैसा जाएगा। A check of 2,500 was encashed in, अब 2,500 का अप्रैल में हुआ है, मतलब बाकी का नहीं, जून बोलो ना, मई बोलो ना, पक्का ना, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, मतलब बाकी का मार्च महीने में हुआ है। तो बीआरएस में किसका? 2,500। मार्च में चेक ड्रॉ किया 7,800, जिसमें से मार्च में चेक कुछ क्लियर हो गए, तो वो टिक हो गए ना। 2,500 अप्रैल में हुए, तो बीआरएस में 2,500। अब कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ है? कम हो गया है। भाई बाकी लोग किधर है ना? इधर ही इतने सारे स्टूडेंट्स। हाँ, कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ है? पासबुक वैसे का वैसे ही है, क्या करूं? कितना? एम आई क्लियर? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर ये सब में होता था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 39,000, तो भी कैश में चेक दिया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक वैसे का वैसे, क्या करेंगे? ऐड में 2,500। और जब कैलकुलेशन करेंगे तब पहले वाले फिगर को नेगेटिव में लेंगे, बस। वो नेगेटिव में कैसे लेगा वो मालूम है ना आपको? कैल्सी में नेगेटिव लेने आता है ना, कैल्सी में नेगेटिव लेने आता है ना सबको। हाँ, उधर उधर को माइनस और प्लस ऐसा है, के साइन माइनस प्लस, वो यूज करने का नहीं, बता रहा हूँ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो बोलेंगे हाँ ये सब तो ठीक है, किधर है वो माइनस प्लस, हम माइनस दबाए तो हो नहीं रहा है, वो वाला माइनस नहीं है, उधर एक माइनस पाइस एक अलग है। चेक इशूड टू क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 ऑन 25 मार्च। अभी कैल्सी ओपन करने मत लगाओ यार यहाँ पे। ऑफ विच चेक्स वर्थ 3,000 were presented to बैंक अप टू 31 मार्च। 20,000 का चेक इशू किया है क्रेडिटर को, जिसमें से 3,000 का चेक 31 मार्च तक प्रेजेंट हो गए, मतलब 17,000 के चेक नहीं हुए। बीआरएस में किसको जगह मिलेगा? परफेक्ट, समझा सबको? क्या करेंगे? क्या करेंगे? चलो करते। चेक है, क्रेडिटर को इशू किया, मतलब कैश बुक का बैलेंस, पासबुक क्या करेंगे? कितना? बात समझा? A check of 1,000 entered in cash book but omitted to be banked on 31st March. कैश बुक में 1,000 रुपए का चेक हमने एंट्री कर दिया है, पर वो चेक रह गया। यानी कैश करो, पूरा प्रोसेस से जाओ यार, हर जगह पे मत करो, पूरे प्रोसेस से जाओ। कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ है? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, मतलब मैं क्या, लेफ्ट को राइट को क्या बढ़ाओ? क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरा क्या हो गया? कैश बुक का बैलेंस, और डिपॉजिट किया ही नहीं है, मतलब क्या हो गया? देयर इज अ डिफरेंस। क्या करूंगा? कितना? समझा? A check of 600 deposited in cash book but omitted to be recorded in cash book and was collected by bank on 30th March. A check 600 deposited in bank but omitted to be recorded in cash book. समझा? वो कट करके थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, चलो। A check of 600 deposited into bank, हमने 600 रुपए का चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, और कैश बुक में रिकॉर्ड करना, और बैंक ने वो पैसा 30 मार्च को जमा कर दिया, तो इसका बीआरएस में बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। समझा? कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस किस में चेंज हुआ है? पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कैश बुक क्या हुआ? क्या करेंगे? कितना? अगर ये बैंक 2 अप्रैल को क्रेडिट करता, आई रिपीट, बैंक 2 अप्रैल को क्रेडिट करता, तो 31 मार्च के बीआरएस में आता क्या? नहीं, क्योंकि हमने रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब कैश बुक में कुछ हलचल हुआ ही नहीं है, और पासबुक में हलचल कभी हुआ? 2 अप्रैल को, मार्च में तो कुछ हुआ ही नहीं है। बात समझा? गया सबके दिमाग में? A bills receivable for 520 previously discounted. बिल्स रिसीवेबल था 520 का,
डिस्काउंट किया 20 रुपए का, मतलब तभी कितना लिया? नसीब 540 का मत बोलो, ठीक है? समझा? विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन। अब हमने डिस्काउंट करके दिया, करके रखा था। थोड़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को थोड़ा सा टच करके आते हैं। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब मुझे पैसे आने, समझो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल था, मुझे मिस्टर सूरज पैसा देने वाला था। अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला कि यार ये मेरे पास 520 रुपए जो सूरज देने वाला है बाद में, तो अभी दे दे। तो बैंक ने वो ले लिया, कितने का लिया? 520। फेस वैल्यू कितना है? 520। और बैंक ने मुझे तभी कितना दिया? 500। अब जब बैंक गया है किसके पास? सूरज के पास। कौन से? पैसा लेने के लिए बिल का। तो उसने क्या किया? डिसऑनर कर दिया, मतलब उसके पास पैसे नहीं है। तो बैंक क्या करेगा? हमसे ले लिया है, जैसे ही वो पैसे के लिए ना बोलेगा बैंक अपना अकाउंट, हमारे अकाउंट से पैसे ले लेगा ना। तो मतलब मेरे बुक्स में से बैंक ने कितना लिया? 500 की 520। परफेक्ट, 520। बात समझा? यानी क्या हुआ है? और बैंक ने मुझे जब बताया वो दिन क्या था? 1 अप्रैल। तब तक मैंने मेरे कैश बुक में एंट्री नहीं किया, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कितने से कम हुआ? और पास कैश बुक वैसे का वैसे ही। क्या करूंगा? कितने से? सबको समझा? A bill of 10,000 was retired paid by bank under a rebate of 150, but the full amount of the bank was credited in the bank column of the but the full amount of the bill was not credited in the bank column of the cash book. समझा? समझा? एक था 10,000 का जो हमने रिटायर कर दिया, कितने में? 150 के रिबेट पे, डिस्काउंट, ठीक है ना? अरे बराबर है कि नहीं? लेकिन फुल अमाउंट हमने क्रेडिट कर दिया बैंक कॉलम के। अच्छा सॉरी, ये नॉट नहीं आएगा, बराबर है वो। बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम। मतलब क्या हो गया? वापस पढ़े एक बार। चलो नेक्स्ट। अ बिल ऑफ 10,000 वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 150। मेरे को पे करना था 10,000, मैं उसको ड्यू डेट के पहले पे कर दिया, करके मुझे 150 का डिस्काउंट मिला। मतलब बैंक ने कितना पे किया? 9850। बैंक ने कितना पे किया? यानी पासबुक से कितना गया? 9850। समझा? बट फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द, हमारे कैश बुक में हमने 10,000 से एंट्री पास कर दिया, फुल अमाउंट से एंट्री पास कर दिया। यानी लॉजिकली देखें तो पासबुक अगर 9850 से गया तो कैश बुक थोड़ा ज्यादा 10,000 से गया ना। बात समझा? पासबुक अगर 9850 से कम हुआ तो कैश बुक कितने से कम हुआ? बताओ बच्चों क्या करूं? परफेक्ट। कितने से? रिकंसिलिएशन सिर्फ इन दोनों का आएगा, 150 का क्या होगा? ठीक है, बात समझा यहां तक सबको? सबको यहां तक समझा? A check of 1080 credited in the passbook on March 28। पासबुक में क्रेडिट हो गया। अब पासबुक में क्रेडिट हो गया मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। जब हमने चेक डाला रहेगा तभी तो क्रेडिट हुआ रहेगा ना। यानी कैश बुक में 1080 बढ़ा तो पासबुक भी 1080 से बढ़ा है। सब बराबर है। बीइंग डिसऑनर्ड इज डेबिटेड अगेन। अब वो चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक ने क्या कर दिया? फिर से डेबिट कर दिया। मतलब बैंक ने बढ़ाया था, बाद में बस नॉर्मल कर दिया। मतलब हमारे पास पैसे आए तो पासबुक में एंट्री ऐसा हुआ। बात समझा? कभी 1 अप्रैल को देयर वॉज नो एंट्री इन कैश बुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक अंटिल, देखो बात समझो, स्टेटमेंट को समझो। पासबुक
a check of 1080 credited in passbook on March 28 को क्रेडिट हो गया, कैश बुक में हुआ होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, या नहीं भी हुआ रहेगा, लेकिन यहां पे क्लियर नहीं है मेरे को, तो मैं बोल रहा हूं कि हुआ होगा। डिसऑनर्ड इज डेबिटेड अगेन इन पासबुक ऑन April 1st। बात समझा? अब वो April 1st को डिसऑनर कर दिया बैंक ने। अब देयर वर नो एंट्री इन कैश बुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक अंटिल 15 अप्रैल तक कुछ किया ही नहीं। अप्रैल महीना छोड़ो ना, हम मार्च का बना रहे, तो पहले मार्च की बात करते। बैंक ने हमारे बुक्स को कितने से बढ़ा दिया? 1080 से। कैश बुक वही का वही है कि बढ़ा के रखा है हमने, समझो बढ़ा के रखा है हमने, तो बैलेंस सेम है। अब 1 तारीख को बैंक ने किया, 31 मार्च को तो सेम ही है ना, छोड़ो ना। बात समझा? दूसरा सिचुएशन, अगर बैंक ने 1080 से बढ़ाया और समझो हमने नहीं एंट्री किया, तो 31 मार्च को डिफरेंस है, तो क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे, वो क्लियर बोलेंगे। इधर डिसऑनर का एंट्री नहीं बोला है, ओरिजिनल एंट्री बोला है, क्या कुछ भी नहीं बोला, तो मैं नीचे अजम्पशन लिख दूंगा कि द एंट्री इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। या तो अगर मैं लिखता हूं कि एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो मैं इफेक्ट करूंगा। समझा? तो मैंने क्या अज्यूम किया? एंट्री इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अ चेक ऑफ 200 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन। एक तो ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस 200 रुपए का, हमने क्या कर दिया? बिजनेस का एक्सपेंस बोल दिया। एरर है ना ये? क्या करे? मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक में वैसे का वैसे ही है। अब कल चल के सर इधर आएगा भी नहीं, अरे तो क्या करना है हमको? हमको उसका देखना ही नहीं है ना। हमारा एरर है ये, प्योर एरर। सेविंग अकाउंट से चेक दिया था, गलती से करंट अकाउंट। अभी ऑब्वियसली सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट से तो बाहर निकले ना हम लोग, ये सबको मालूम है ना। हाँ, तो सेविंग अकाउंट से चेक दिया था, पर हमने करंट अकाउंट में इशू कर दिया है, और चेक क्या किया है? इशू किया है, तो हमारा करंट अकाउंट 200 से कम हो गया है, यानी बैलेंस एज पर कितने से कम हो गया है? पासबुक क्या करे? कितना? ऐड 200। बात समझा? अब बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस फेवरेबल रुपीस। आप स्टार्ट करो। कुछ आइटम्स ऐड होंगे, कुछ आइटम्स, और आपको मिलेगा बैलेंस एज पर पासबुक। देखते क्या आता है, नेगेटिव आया तो इसको ऐसे ही रखेंगे। यहां पे सारे आइटम्स का एक ही बार टोटल इधर लेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? इस तरह से आएगा ना सारे आइटम्स का। आई होप सीए वाले भी तो इतना तो लिख सकते हैं, और फिर आपको फाइनल फिगर आएगा। इसको ऐसा डिजाइन करते क्या? डिजाइन ऐसा कुछ नहीं करना है, कहने तो समझा? इतना सिंपल है बीआरएस, एक्चुअली बहुत सिंपल है सारा। मतलब अगर मैं बोलूं ना आपको, अकाउंट्स का हम लोग कोर देखेंगे ना, बेसिक देख लेंगे, तो उसके बाद तो आप करो सिर्फ फिर से प्रैक्टिस। ऑब्वियसली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस होने के बाद, मतलब यहाँ पे जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी सम्स है शीट्स में, वो शीट्स के सम्स होने के बाद आप मॉड्यूल के सम्स करो ना, जैसे हम लोग बाकी सब्जेक्ट में करते हैं। आप मॉड्यूल के सम्स करो, फिर जब टेस्ट होगा उसके पहले आप इंस्टीट्यूट के पास्ट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग खुद ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताते रहेंगे कि ये वाला अभी सॉल्व करो, ये अभी सॉल्व करो। आप सॉल्व करते रहेंगे। बिफोर आवर फर्स्ट प्रीलिम आपका पढ़ाई होना चाहिए। देयर विल बी 4 प्रीलिम्स, तो बिफोर आवर फर्स्ट प्रीलिम अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 15th of August हमारा सिलेबस तब तक खत्म होना चाहिए, और फर्स्ट प्रीलिम्स सितंबर के आसपास, सितंबर के फर्स्ट में स्टार्ट होगा। तब तक आपका पढ़ के होना चाहिए, तब तक आप सीख रहे हो। सीए की पढ़ाई है बेटा, ये 11th 12th का बेसिक क्वेश्चंस नहीं है। बात समझा? सेकंड, अकाउंट्स में डोंट
कभी भी डोंट इवन ट्राई टू बोलते हैं ना रट्टोफाई, वो अगर रट्टोफाई करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। सिचुएशन कोई भी बना के दे देंगे ना। एक एग्जांपल देता हूं, बैंक डायरेक्टली पेड इंश्योरेंस प्रीमियम वर्थ या पेमेंट ऑफ 1000। क्या करेंगे हम लोग? कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेंगे? पासबुक में, कैश बुक में किधर हुआ, किधर है रिकॉर्ड? पासबुक में। पासबुक का बैलेंस क्या हुआ है? क्या करेंगे? कैश बुक में पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। क्या करेंगे? ऐसा नहीं करने का। कैसा नहीं करने का? आपने ऐड बोला, आपने अज्यूम किया कि मैं बैलेंस एज पर पासबुक कर रहा हूं, तो पहले हमारा क्लियर होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर। अगर यही स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक होता तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक वैसे का वैसे ही है, क्या करूं? समझा? तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर अनफेवरेबल है तो ब्रैकेट में। समझा? करेंगे सब लोग कंप्लीट? सम कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं।